एक अंधेरी बरसात की शाम। धनंजय के घर का दरवाजा खुलता है। धनंजय घबराई हुई आवाज में कहता है, काका बाबू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। काका बाबू शांत स्वर में जवाब देते हैं, मुसीबत में ही तो इंसान जासूस की याद करता है। क्या हुआ? धनंजय कहता है, मेरे पूर्वजों की वह पांडुलिपि कल रात गायब हो गई। संतु उत्साहित होकर पूछता है, वही जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसमें छुपा खजाना है? धनंजय गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, आज सुबह दरवाजे के सामने यह चिट्ठी मिली। काका बाबू चश्मा ठीक करते हुए चिट्ठी पढ़ते हैं। खजाना चाहिए तो पुलिस मत बुलाना, अकेले आना। काका बाबू हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बहुत पुराना तरीका है। संतु पूछता है, मतलब चोर चाहता है कि आप इसमें उलझ जाएं? काका बाबू जवाब देते हैं, नहीं संतु, चोर चाहता है कि मैं डर जाऊं। अब काका बाबू घर के पीछे के कमरे में फर्श को ध्यान से देखते हैं। काका बाबू कहते हैं, देखो, यहाँ धूल नहीं जमी है, जबकि कमरा 1 महीने से बंद बताया गया है। धनंजय हैरान होकर कहता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। संतु कहता है, मतलब चोर कोई बाहर वाला नहीं? काका बाबू गंभीर आवाज में कहते हैं, बिल्कुल सही, चोर इसी घर का है। काका बाबू धनंजय से कहते हैं, धनंजय बाबू, अपना दायां हाथ दिखाइए। धनंजय डरते हुए पूछता है, हाथ? क्यों? काका बाबू कहते हैं, स्याही का दाग, वही स्याही जो पांडुलिपि में इस्तेमाल होती थी। धनंजय टूटे हुए स्वर में कबूल करता है, मैं बस सबको बेवकूफ बनाना चाहता था। खजाने की कहानी फैलाऊंगा तो विदेशी खरीदार मिलेंगे, ऐसा सोचा था। तभी इंस्पेक्टर बसु आते हैं। बसु कहते हैं, सब सुना काका बाबू, आपकी तर्क शक्ति कमाल की है। काका बाबू कहते हैं, रहस्य खजाने में नहीं था बसु, इंसान के लालच में था। आखिरी दृश्य में संतु हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काका बाबू, अब समझ आया, हर खजाना सोने का नहीं होता। काका बाबू जवाब देते हैं, बिल्कुल सही संतु, कुछ खजाने इंसान का असली चेहरा दिखा देते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।